हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज़ डॉक्टर सुधर्मितान हेयर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स का कैरियर दांव पे लगा हुआ है। जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे एंड वॉर की वजह से वो वापस आ गए हैं। ये बच्चे बेचारे पहले से ही परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिलेमा में हैं, बट फिर भी कुछ लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए इन स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, इनको फोर्स किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या स्कैम्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, और एनएमसी ने जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उनमें आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट 3 to 4 मंथ से मैं स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं अभी तक रिगार्डिंग ट्रांसफ़र। तो मैंने एनालाइज़ किया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है एंड इवन मेरे लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था बिकॉज 1000 स्टूडेंट्स को 1 by 1 समझाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम इसमें एक वीडियो बनाते हैं। तो हमने इस चीज़ को, सारी सिचुएशन को एनालाइज़ किया। हमने अलग अलग कंट्री में विजिट किया। हमारे टीम मेंबर्स उज़्बेकिस्तान गए, कजाकिस्तान मैं खुद गया था मई में, और रशिया में हमने भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ से हमने बात की ताकि इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोल्यूशन निकल सके और वहाँ पे क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन से रिलेटेड। तो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बात की, उज़्बेकिस्तान में की यूनिवर्सिटीज़ से भी हमने बात की, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ से हमने बात की, कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से हमने बात की। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ की ताकि इन स्टूडेंट्स का कैरियर है जो वो ख़राब ना हो, हम इस कैरियर को बचा सकें। सेकंड रीज़न मेरा ये वीडियो बनाने का इसलिए है बिकॉज लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ अबाउट MBBS अब्रॉड। तो लास्ट 3-4 ईयर से मैंने स्टूडेंट्स को यूक्रेन जाने से मैं अवॉइड ही करवा रहा था, बच्चों को मना करता था कि यूक्रेन ना जाओ बिकॉज 2014 में जो क्रीमिया में हुआ था तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि जो यूक्रेन की जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी, प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि जैसा क्रीमिया रीजन में हुआ है तो वैसा दूसरे यूक्रेन के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना वर्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जब हम बोलते थे स्टूडेंट्स को कि यार यूक्रेन को अवॉइड करो अगर आप कर सकते हैं, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी बिकॉज वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड होते थे कंसल्टेंट द्वारा। तो उस टाइम पे तो मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर पाया, तो सोचा इस बार हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, उन स्टूडेंट्स का कैरियर जिनका दांव पे लगा हुआ है उनका कैरियर हम बर्बाद होने से बचा सकें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो एक एंड तक ज़रूर देखें, इसको स्किप ना करें बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो मेरे पास लास्ट कुछ मंथ से स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि भैया हमारे कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, यानी कि कुल मिला के उनको घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनकी यूनिवर्सिटी या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उनको ट्रांसक्रिप्ट लेने अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? इस केस में स्टूडेंट्स को अपना एक यूनिटी दिखानी होगी और सभी स्टूडेंट्स को एक साथ होना होगा और आपको एक मेल ड्राफ्ट करने होंगे सभी स्टूडेंट्स को मिलकर 1 by 1, ताकि जब आपका जो भी आवाज़ है वो एम्बेसी तक पहुँचे। और आप इस मेल को एम्बेसी को करोगे, साथ में आप CC में यूनिवर्सिटी को डाल सकते हो, साथ में आप CC वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री को भी आप इसमें, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन को इसमें डाल सकते हो। तो जब आप लोग इतने सारे लोग ऑफिशियल मेल करोगे उनको, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी आपको ट्रांसक्रिप्ट देना और आपके जो मेल का है वो आंसर करना। इसका जो सोल्यूशन है वो यही लग रहा है। अगर आपको कोई भी मना करता, आपकी ट्रांसक्रिप्ट देने से मना कर रहा है, तो आप ये एक्शन ले सकते हैं, बट इसमें आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी बिकॉज 1 या 2 स्टूडेंट अगर वहाँ पे मेल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली लेंगे। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई वो ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंट्री वो सिलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करें। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें फोर्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जहाँ पे वो बोल रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप इसी यूनिवर्सिटी में, आप अगर ट्रांसफ़र लेना है तो आप इसी यूनिवर्सिटी में लीजिए, दूसरी यूनिवर्सिटी में हम अलाउ नहीं करेंगे, आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों स्टूडेंट्स को, ये तो वही बात हो जाती है कि स्टूडेंट्स को कुएं से निकल के खाई में कूदने के लिए कह रहे हैं। तो गाइज, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स का एक पर्सनल अपना डिसीजन होता है, क्यों नहीं उनको अपने पर्सनल डिसीजन लेने दिया जा रहा है, क्यों उनको अपनी मर्जी से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है।
थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई कि वो ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी उन्हें ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं दे रही है या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं, और अगर अलाउ भी कर रहे हैं तो वो उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कोई $800, कोई $1000 या कोई $600, इस तरीके की पैसे की वहाँ पे स्टूडेंट से डिमांड की जा रही है। तो गाइस सबसे पहले ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि यूक्रेन में क्या होता था कि मोस्टली जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे होती थी, और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि स्टूडेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ नहीं होता है, वो एक कंसल्टेंसी या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होता है, एक कंपनी के साथ होता है। उसमें उस कंपनी की मोनोपोली इतनी हो जाती है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कि वो बच्चा अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको डायरेक्ट बोलती है कि टॉक टू योर कॉन्ट्रैक्टर। मोस्टली ऐसा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। और ये जो वीडियोज़ अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अगर जो फर्स्ट ईयर में जाना चाह रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो मैं उनको भी समझाना चाहूँगा कि गाइज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी को आप अवॉइड कीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी ट्रांसफ़र के लिए देख रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आप अगर अभी ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दोबारा से कहीं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप ना फंस जाएँ। क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में आप अगर वहाँ पे फंस गए तो आपसे फिर वही सेम इसी तरीके का सिचुएशन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके बात करोगे तो यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट बोलेगी टॉक टू योर कॉन्ट्रैक्टर, और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अगर आप जाते हो तो फिर आपको पता ही है वो $500 से $1000 की डिमांड करते हैं किसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी और जो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़। हमने अपनी वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ में हमने ये बोला है, जितनी भी हम वीडियोज़ बनाते हैं वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट्स का कोई डाउट होता है तो हम उस चीज़ में बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में किसी को कुछ और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है, कौन सी यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है कौन सी नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ही मेन रीज़न है कि आप वहाँ से अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं निकलवा पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं निकलवा पा रहे हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी उनको दे रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रही हैं, और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ ही है। तो मैं इन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी को अवॉइड कीजिए। अभी आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज जो कंसल्टेंट लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अभी तो आपको मीठी मीठी बातें बोल के आपको मैनिपुलेट कर लेंगे। आपको ये बोलेंगे कि वहाँ पे ये अच्छा है वो अच्छा है, बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं उनके पास बोलने के लिए, वो आपको मैनिपुलेट कर ही लेंगे। तो आप इसको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें, बिकॉज अगर आप एक बार फंस गए तो दोबारा से फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। वीडियो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही प्रॉब्लम की लिस्ट अभी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई वो हम कौन सी कंट्री वहाँ पे सिलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट करें, बिकॉज बहुत सारे कंसल्टेंट उनको कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, रोमानिया सजेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो उनको कौन सी कंट्री उनको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी उनको सिलेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक कंट्री अच्छी हो, हर एक यूनिवर्सिटी अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये गाइज ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक पे कम से कम भी 1.5 to 2 आवर्स लगेंगे, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम रेगुलर अपने वेबिनार्स जो हैं वो वेबिनार्स हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स के लिए। आप हमारा वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको एक क्लियर सिनेरियो जो भी है वो हम आपको क्लियर बताने वाले हैं कि आपको कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पे आपको एक सेमेस्टर बैक एडमिशन मिल रहा है, जहां पे एक ईयर बैक एडमिशन मिल रहा है, तो आप उस कंट्री को क्यों सिलेक्ट करोगे। या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको 1 साल बैक या एक ये सेमेस्टर बैक आपको अगर मिल रहा है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को भी क्यों सिलेक्ट करोगे। तो हमारा वेबिनार, हमारे रेगुलर्स वेबिनार हो रहे हैं, हर 2 से 3 दिन में वेबिनार्स हो रहे हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उस वेबिनार को। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अटेंड नहीं कर पाया, जिस भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो वेबिनार का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट एक फॉर्म फिल करना है और आपके पास जो वेबिनार का है जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे वेबिनार अटेंड करना, हम आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे।
ये वेबिनार आपके लिए ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 5 ईयर प्रोग्राम है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका 5 ईयर प्रोग्राम है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो 5 ईयर वाला प्रोग्राम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं है। आपकी डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे वैलिड नहीं होगी। आप यूएस एमली प्लैब अगर आप कोई स्टूडेंट देना चाह रहा है तो वो नहीं दे पाएगा। तो इस जो भी वहाँ पे जो ये करिकुलम चल रहा है, जो भी कोर्स ड्यूरेशन वहाँ पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वेबिनार में। इसीलिए आपका वेबिनार ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी कंट्री आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। उसमें हम प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको क्लियर सिनेरियो, जो भी एमबीबीएस अब्रॉड का है, वो एक ट्रांसफ़र प्रोसेस से रिलेटेड जो भी एक क्लियर सिनेरियो है वो आपको उस वेबिनार में समझाने वाले हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन में जो वेबिनार लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए और आपका पास जो है वेबिनार का एक लिंक आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे। जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई वो ये है कि कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंसीज लोग उनसे बहुत सारा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मोर देन $2000 $2500 तक की डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है यार। एक बार तो आप उन लोगों को लूट चुके हो, कम से कम अब बच्चे इस सिचुएशन में फंसे हैं तो कम से कम अब तो उनकी हेल्प करनी चाहिए आपको। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो गाइज, जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपको एक क्लियर सिनेरियो बता सकें। आपका इतना पैसा नहीं लगेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र के लिए। बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि भैया हमारे जो कंपनी वाले लोग हैं, कंसल्टेंसी वाले लोग हैं, वो इतना पैसा मांग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग फॉर टू मच मनी। आई डोंट नो, रियली डोंट नो, बिकॉज इतना एक्सपेंस ही नहीं है वहाँ पे। आपका वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपेंस होता है, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी में जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो एक्सपेंस होगा। एक मिनिमम चार्ज लेके भी तो आप वहाँ पे बच्चों का ट्रांसफ़र करवा सकते हो। कम से कम इस टाइम पे, इस सिचुएशन में तो इन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो एक वहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रही है। बिकॉज जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे विंटर इनटेक भी होता था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे विंटर इनटेक में भी एडमिशन लेते थे। तो गाइस, जो भी लोग विंटर इनटेक में एडमिशन लिया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में ही ट्रांसफ़र लेना जिसमें विंटर इनटेक एडमिशन्स होता हो। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे तो आपका एक सेमेस्टर बैक या एक ईयर आपका वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो रशिया की अगर हम बात करें, रशिया में ओनली 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जो विंटर इनटेक करती हैं, वो कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड द नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ राइट नाउ गिविंग एडमिशन इन कंटिन्यूस ईयर। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ पे विंटर इनटेक में एडमिशन लिया था तो वो विंटर इनटेक में यहाँ पे अपना सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग 1 सेमेस्टर और विदाउट वेस्टिंग 1 ईयर। तो गाइज, ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई, जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड उनको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट्स वहाँ पे अटकी हुई ट्रांसक्रिप्ट्स उनको नहीं मिल रही है। कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे फोर्स किया जा रहा है उनके कंसल्टेंट द्वारा कि आप इसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लो, बिकॉज वहाँ पर थर्ड पार्टी मोनोपोली उन्होंने क्रिएट की हुई है। अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अलाउ नहीं करेंगे। और कुछ कंसल्टेंट लोग स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो बहुत सारी ये स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम, जो मुझे अभी तक स्टूडेंट्स ने बताई, ये प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भी हमें बता सकते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे और ट्राई करेंगे हम अपनी तरफ से अपने लेवल पर जितना हो सके आपकी हेल्प करने। तो चलो बात करते हैं एनएमसी ने ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या बोला है। आप लोगों को ने देखा होगा एक लास्ट वीक भी अभी एक ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट में जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए थे, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आपने वो पढ़ा हो तो अच्छे से, तो उसमें आपका एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई होगी। बट अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनएमसी गाइडलाइंस हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन 18 नवंबर 2021 से पहले, यानी कि 18 नवंबर 2021 से पहले जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र वैलिड है। बट जिन स्टूडेंट्स का
एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफ़र वैलिड नहीं रहेगा। और इस ड्राफ्ट के बारे में जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट ओवरऑल कंक्लूजन अभी तक जो निकला है वो ये है कि ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, ये आपका वैलिड रहेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ये ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोज़ में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसफ़र प्रोसेस होता क्या है, एक्चुअल में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कैसे एक्सेप्ट करती है और ट्रांसफ़र का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो हम वो आपको आने वाली वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर भी अगर किसी को कोई अभी स्टिल डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट ये करना होगा कि आपको एक यूनिटी आपको बनानी होगी, जो भी स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको एक साथ होना होगा और उनको एक साथ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सारे ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनकी आवाज़ एम्बेसी तक पहुँचाई जा सके, उनकी आवाज़ यूनिवर्सिटी तक पहुँचाई जा सके जिन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या वो क्वेश्चंस आए हैं और क्या उनका आंसर्स है, आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी ने दिया है। और नेक्स्ट वीडियो हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, स्टेप टू स्टेप की ट्रांसफ़र होता कैसे है, एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, कैसे किस बच्चे को कॉन्टीन्यूस ईयर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे ये पता चलता है, वो चीज़ें हम उस वीडियो में आपको आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जो भी स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड ट्रांसफ़र से रिलेटेड ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने यूनिवर्सिटी के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ईयरमेट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।